स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच क्लास 10th का साइंस लेके ऑब्जेक्टिव फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देता प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। उसके बाद वीडियो देखना शुरू करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो दोस्तों के बीच में क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? बोला कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? शक्ति का फॉर्मूला, तो भैया शक्ति का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से सभी, ठीक है ना। शक्ति का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी होता है, बी स्क्वायर बटा आर भी होता है, बी बराबर बी गुने आई भी होता है। ये शक्ति का सब फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए आगे, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। बोला कि कौन है जो चालक, ठीक है, कौन है जो चालक की तरह काम, चालक मतलब जिससे करंट आसानी से क्या हो जाए, पास हो जाए। जिससे करंट पास करेगा तो उससे आसानी से करंट क्या हो जाए, पास हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, चालक। तो भैया अब्रक, कांच, एल्युमिनियम या चीनी मिट्टी, तो क्या होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से आसानी से करंट पास होता है, इसलिए एल्युमिनियम क्या है, चालक। एल्युमिनियम का संकेत होता है एल, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, एल, तो इसलिए एल्युमिनियम क्या है, चालक। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ पदार्थों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादल देखे हैं कभी कभी साफ मौसम में, तो बादल आपको कैसे दिखाई देता है, व्हाइट उजला दिखाई देता है ना। तो किसके कारण, प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो जो बादल आपको उजला दिखाई दे रहा हो प्रकीर्णन के कारण, बादल उजला दिखाई दे रहा है किसके कारण, प्रकीर्णन। कभी कभी बादल आपको नीला नीला दिखाई देता है, आकाश कैसे दिखाई देता है, नीला। तो आकाश का नीला दिखाई देने का क्या कारण है, प्रकीर्णन। बादल भी आपको उजला दिखाई दे रहा है, उसके भी किसी क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। आकाश भी आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है, तो उसका भी कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। चलिए आगे, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? बोल रहा है कि फोकस से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो आवर्धन का मान क्या होगा, किसका मान, आवर्धन का मान क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है, बढ़ता है। फोकस से ध्रुव के तरफ बढ़िएगा तो आवर्धन के मान भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल देखे हैं, सूरज प्लेट जिसको बोलते हैं, सोलर सेल को क्या कहते हैं, सूरज प्लेट। सोलर सेल देखे हैं कि नहीं सब कोई? सोलर सेल या सूरज प्लेट उसी को कहते हैं। तो उसमें किससे बना होता है? सोना का, सिलिकॉन का, जस्ता का, प्लेटिनम। तो किसका, सिलिकॉन का। किसका बना होता है, सिलिकॉन। सोलर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन। जो सूरज प्लेट हम लोग कहते हैं वो बना हुआ किसका रहता है, सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। बोला कि विद्युत प्रतिरोध के कारण, किसके कारण, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युत प्रतिरोध के कारण प्रत्यवस्था बढ़ता है, चुंबक तत्व बढ़ता है, उष्मीय प्रभाव बढ़ता है, यानी कोई नहीं, तो उष्मीय प्रभाव होता है, ठीक है। क्या होता है, उष्मीय प्रभाव। प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव, ठीक है ना। प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, उष्मीय प्रभाव। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो चलिए, प्रतिरोध का कारण क्या होता है, उष्मीय प्रभाव। कभी कभी पूछेगा आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रा, क्या पूछेगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रा, बहुत वीवीआई है, तो होता है ओम, ये है ओम, ठीक है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रा पूछे तो ओम, याद रखिएगा। प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा का आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, ओम, ठीक है ना। ये ओम का सिंबल है, इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ओम। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जाए।
प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। बोला कि प्रतिरोध का आपको मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध को कैसा जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो जानिए प्रतिरोध का जो संयोजन होता है यानी जोड़ा जाता है, प्रतिरोध का संयोजन बोले, क्या बोले, संयोजन बोले या जोड़ा जाता है। दो तरह का जोड़ा जाता है संयोजन। प्रतिरोध क्या तरह से जोड़ा जाता है, दो तरह से, ठीक है ना। दो तरह से, एक होता है पार्श्व क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम या इसी को समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिरोध का संयोजन दो तरह का होता है। प्रतिरोध का संयोजन क्या तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है पार्श्व क्रम संयोजन, उसी को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको पूछेगा प्रतिरोध को कि क्या तरह का संयोजन किया जाता है, तो प्रतिरोध में दो तरह का संयोजन होता है। पार्श्व क्रम संयोजन इसी को कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन भी श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो बुरा है कि यहाँ क्या कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध को कैसा जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो आपको याद रखिएगा मान बढ़ाना है तो जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में। तो मान बढ़ाने के लिए किसमें जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को ही कहते हैं समांतर क्रम। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाना तो प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में। किसमें जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम या इसी कहते हैं समांतर क्रम। चलिए आगे। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। बोला कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कैसे उत्पन्न होगा, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब भी श्वेत प्रकाश से आपको वर्ण विक्षेपण करना है तो उपयोग करेंगे प्रिज्म का। किसका प्रयोग करेंगे, प्रिज्म का। श्वेत प्रकाश से वर्ण विक्षेपण करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रिज्म से, ठीक है। प्रिज्म पूछे प्रिज्म में कै गो सतह होता है, सतह पूछे कि प्रिज्म में कितने सतह होता है, तो प्रिज्म में 5 सतह होता है। एकदम मोस्ट VVI है, ठीक है ना। तो भैया श्वेत प्रकाश से हमको वर्ण विक्षेपण करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रिज्म का, ठीक है ना। किसका प्रयोग करेंगे, प्रिज्म का। प्रिज्म में पूछेंगे सतह कै गो होता है, ठीक है, या फलक, कभी कभी बोल जाता है सतह क्या बोलता है, फलक। सतह बोले या फलक बोले तो कै गो होता है, 5 गो। चलिए आगे बढ़ा जाए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बोला कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी तो सबको देखिए आपका लेबोरेटरी या स्कूल में होता है सूक्ष्मदर्शी, तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में याद रखिएगा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में उपयोग करते हैं उत्तल लेंस, ठीक है ना। चलिए नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। बोला कि जो हम लोग का आंख है नेत्र, तो उसमें संयोजन का क्रिया कौन कर, समायोजन मतलब कि जो फोकस दूरी उसको कम करना या घटाना। जैसे दूर की वस्तु देखना है, नजदीक की वस्तु, तो अंधेरा में कभी जाते हैं कभी लाइट में जाते हैं, तो आंख एडजस्टमेंट करते रहता है। आंख को क्या करते रहता है, एडजस्ट करते रहता है, यानी घटाते बढ़ाते रहता है। तो ये बोला कि जो घटाने बढ़ाने की क्रिया है वो कौन करता है, आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशिया द्वारा या कर्णिका द्वारा, ठीक है ना। तो किसके द्वारा होगा, सिलियरी पेशिया द्वारा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मांसपेशिया होता है हम लोग आंख में, वही जो फोकस को घटाते बढ़ाते रहता है। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है, देखिए जो हम लोग धारा दो तरह का होता है। धारा क्या तरह का होता है, दो तरह। याद रखिएगा धारा पूछे तो क्या तरह का, दो तरह। एक होता है प्रतिवर्ती धारा जिसको AC करंट कहते हैं, और दूसरा होता है भैया DC करंट, दिष्ट धारा,
ठीक है। जो धारा आती है वो दो तरह का होता है, एक प्रतिवर्ती धारा जिसको एसी करंट कहते हैं, और डिस्ट धारा जिसको डीसी करंट कहते हैं, ठीक है। तो जो घर में आप जो बिजली यूज कर रहे, जो लाइट पंखा ये सब चल रहा है ना, वो एसी करंट है। जो घर में जो लाइट पंखा चल रहा है वो किससे चल रहा है? एसी। जो सरकार आपको दे रही है करंट, जो आप तार जोड़ के चला रहे हैं, वो कौन सा करंट है? एसी। अब बाकी अब बैटरी से जोड़ते हैं ना, बैटरी से भी चलता है, तो बैटरी में से कौन सा करंट आता है? डीसी। बैटरी में जो आपको बैटरी यूज करते हैं, जैसे पेंसिल बैटरी हो गया, टॉर्च में बैटरी लगता है ना, या गाड़ी में भी बैटरी लगता है ना, तो उस सबसे जो करंट आता है डीसी करंट यानी डिस्ट धारा। और जो घर में जो आपको लाइन आ रहा है वो एसी करंट होता है। तो ही बोला है कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज। याद रखिएगा, प्रतिवर्ती धारा का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। प्रतिवर्ती धारा की आपके फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो प्रतिवर्ती धारा का फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी भी वीडियो पे बने हुए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। प्लीज लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों को जहाँ व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, जो भी है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया, उस पर क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, छोटा भाई समझ के, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।